12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर में। हैप्पी न्यू ईयर भैया। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ और ये मत डाल दूँ। तो नया साल शुरू हो चुका है और कब 31 दिसंबर की रात को ऑर्डर्स बनाते बनाते 12 बज गए, पता ही नहीं चला यार कि कब हम 2023 से 24 में आ गए। तो आज के दिन बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे क्योंकि मेरे को लगा ही था कि 31 दिसंबर की रात है और अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे, तो हम सारे ऑर्डर्स बनाने लगते हैं। एंड सारी चीजें बिल्कुल सही से हो गई थी और 31 तारीख की रात को ये हुआ कि लाइक हमारे पास एकदम से इतने ऑर्डर्स आए ना कि हमारी कुछ चीजें स्टॉक आउट हो गई। तो उसके लिए हमें क्लाउड किचन को फिर एट द एंड बंद ही करना पड़ा कि यार नए साल पे अब क्या ही सेल करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि पिज्जा बेस खत्म हो गए थे। एंड कुछ कस्टमर्स को तो मुझे कॉल भी करना पड़ा कि पिज्जा नहीं है, तो उसके जगह पे मैं आप पॉकेट पिज्जा मैं आपको बना के बेचता हूँ। और यही पॉकेट पिज्जा आज मैं तन्नू और मम्मी के लिए बना रहा हूँ। ये बन के ऊपर पिज्जा है और बर्गर बन जैसे होता है, तो मेरे को लगा कि कुछ स्पेशल बनाना चाहिए नए साल के ऊपर। मतलब पॉकेट पिज्जा इतने क्यूट और इतने टेस्टी लगते हैं ना, मतलब सीरियसली मजा आ गया नए साल के ऊपर। और जल्दी ही हम इसको अपने मेन्यू में भी ऐड करेंगे, आप लोग भी ट्राई कर पाएंगे। और 2023 का साल यार बहुत ही शानदार रहा। एंड रात को हमने खूब सारी मस्ती भी की क्योंकि ऑर्डर्स बनाते हुए काफी लेट हो चुके थे। तनु हटा ले। हटा। रेसिपी देखी मरान दे देख। अब तुम्हारी बारी है। हाँ, ये बोर नहीं मारेगा, बता दी सर। हाँ, लगी जब मैंने नहीं किया था। कित लग जाए, हाथ लग जाएगा। और सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं तन्नू के मम्मी पापा के घर। लाइक यहाँ पे तन्नू फ्लावर्स लेती है सुबह सुबह। गेंदे के फूल वाला दिख गया इसको कि लाइक पौधे लेना है, तो इसने पौधा ले लिया। एंड सामने मैंने बच्चों की परेड देखी क्योंकि सामने ही ना स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चे आते रहते हैं एंड सुबह सुबह परेड कर रहे थे। तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं सारा सामान लेने के लिए क्योंकि नए साल की सुबह और सब कुछ इतना शानदार। तो सुबह सुबह सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम फटाफट से पानी लेके आए। और इस हैंडपंप का पानी हमें इतना ज्यादा पसंद आ गया कि हम दूसरे दिन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। आज तन्नू पहली बार यहाँ पर आई है क्योंकि इससे पहले मैं इसको यहाँ पे लेके नहीं आया था। एंड ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत है, मतलब सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे, एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग है। लाइक नीचे से पानी बह रहा है तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो फटाफट से हम पानी भरते हैं और पानी भर के निकल लेते हैं हम अपने बाकी के काम कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आज हमें सबसे पहले जाके कुछ सामान लेना था और नए साल के ऊपर हम एक नया इनिशिएट ले रहे हैं। लाइक मेरे को ये लगा कि जितने भी जोमेटो राइडर्स हैं, क्योंकि जोमेटो हर बार बोलता है कि यार इनको पानी पिलाया करो, जितने भी जोमेटो राइडर्स आपके पास आते हैं एक गिलास पानी उनके लिए स्पेशली रखो आप, क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेरे को लगा कि कुछ हमें भी अपनी तरफ से इनिशिएट लेना चाहिए और हमने ये किया कि कुछ पानी की बोतल्स खरीदी। मैंने 2 पैकेट बिस्लरी के लिए हैं। ये बोतल 5 रुपए की पड़ती है एक बोतल। और मेरे को ये था कि जितने भी जोमेटो राइडर्स मेरे पास आएंगे ना, सबको मैं एक एक बोतल देता जाऊंगा। जैसे उनको प्यास लगी बोतल निकाल के पी लिया, क्योंकि सर्दी में वैसे भी पानी कम पिया जाता है। तो इस इनिशिएट के साथ अपने क्लाउड किचन को हम चलाएंगे और यही नई चीज हम नए साल के ऊपर अपने क्लाउड किचन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसे ही मार्केट से सामान लेकर घर आए, फटाफट से अपने पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। और नया साल था तो मेरे को यह था कि यार जल्दी से क्लाउड किचन को ओपन करेंगे, देखते हैं आज कितने की सेल होती है। क्योंकि मेरे को एक डाउट छोटा सा ये भी था कि बहुत सारे लोग ना नए साल के ऊपर बाहर जा रहे होते हैं, तो पता नहीं कितने ऑर्डर्स आएंगे, क्या कुछ होगा। तो यही सब कंफ्यूजन चल रहा था। और तन्नू और मेरी शर्त लगी थी कि पहला ऑर्डर किस चीज़ का आएगा, पिज़्ज़ा का आएगा या फिर बर्गर का आएगा या फ्राइज़ का आएगा। तो हमारे पास सबसे पहला ऑर्डर आता है वो था बर्गर का। एक रिच क्रिस्पी वेज बर्गर का हमारे पास सबसे पहला ऑर्डर आया। एंड मेरे को ये था कि यार सबसे पहला ऑर्डर है साल का, इसको कुछ खास बनाते हैं। तो मैंने अच्छे से इस ऑर्डर को बनाया और साथ में एक कोक भी फ्री दी राइडर को, कस्टमर के लिए, और राइडर को पानी की बोतल दी। लाइक ये था ना कि पहला ऑर्डर होता है, कुछ नई खुशी होती है चीज़ की। एंड उसके बाद इस ऑर्डर के साथ जो हुआ ना भाई, मतलब कस्टमर ने इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। जोमेटो के ऊपर लिखा है कि लाइक कस्टमर को ये ऑर्डर चाहिए ही नहीं। यार जब चाहिए नहीं तो मंगवाया क्यों था, और इतना स्पेशल ऑर्डर था। जब भी कोई स्पेशल ऑर्डर आता है ऐसे, जैसे कि दिन का पहला ऑर्डर हो या साल का पहला ऑर्डर हो, तो ऐसे में ना एक अलग सी खुशी होती है। और वो सारी खुशी टूट जाती है जब पता लगता है कि यार कस्टमर ने तो कैंसिल ही कर दिया ये ऑर्डर। बट कोई बात नहीं, इतनी देर में हमारे पास दूसरा ऑर्डर आ जाता है जिसके ऊपर मिली हमें 5 स्टार रेटिंग। एंड ये था एक रिच क्रिस्पी वेज बर्गर, एक स्वीट कॉर्न पैराडाइज पिज्जा एंड एक हॉट एंड स्पाइसी फ्राइज थे। तो फटाफट से हम इस ऑर्डर को बनाते हैं। एंड 31 को हमने टिक्की बना के रख दी थी बर्गर के लिए। हमें लगा था कि लाइक 2 दिन तो अच्छे खासे बर्गर की सेल होगी। एंड सच में बर्गर की सेल पिज्जा से ज्यादा हुई। वो देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ईट एंड बाइट की स्पेशलिटी पहले बर्गर ही थे, पिज्जा ये बाद में हुए हैं जब से हम यूट्यूब करने लगे हैं। तो लोग पिज्जा अब ज्यादा पसंद
करने लगे हैं, क्योंकि बर्गर कई बार स्टॉक आउट भी रहते हैं। तो ये ऑर्डर हमारे पास किया था हर्षिता ने, एंड हर्षिता ने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। इन्होंने लिखा पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था, तो इनको दोनों चीजें पसंद आई। और हमारे पास तीसरा ऑर्डर आता है जसविंदर का। जसविंदर ने ऑर्डर किया था एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा, और इस ऑर्डर की भी अलग स्टोरी बन गई। हुआ ये था कि जसविंदर ने जैसे ही हमारे पास ऑर्डर किया, मैंने डिलीवर किया, और उसके बाद पता चला कि ये ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। मतलब नए साल के ऊपर बैक टू बैक 2 ऑर्डर कैंसिल हो चुके थे। एंड मेरे को ये था यार, नए साल पे ये क्या खराब काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या कर रखा था, कैश ऑन डिलीवरी बंद करवा रखी थी अपने आउटलेट के ऊपर। लोग दूसरी जगह से ऑर्डर्स करते हैं एंड उसके बाद कॉल पिक नहीं करते, सारी चीजें होती हैं, तो हमने कैश ऑन डिलीवरी बंद करवा दी थी। इस वजह से हमारे ऑर्डर्स ना कैंसिल होने बंद हो गए थे। बट जोमेटो वालों ने सजेस्ट किया कि न्यू ईयर वाले दिन आप जरूर कैश ऑन डिलीवरी ऑन रखें, क्योंकि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑन रखेंगे तो आपके पास ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। कुछ ऑर्डर कैंसिल होंगे, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, बट आपकी सेल ज्यादा होंगी, क्योंकि एक तरह से फेस्टिवल ही है। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब आप लोग बोल रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देते हैं। और जसविंदर का ये ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। और अगले दिन जसविंदर का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑर्डर किया था, ये दूसरी सिटी से है, रोहतक से नहीं है, बट ये मेंशन करना भूल गए कि ये ऑर्डर जोमेटो राइडर को देना है। तो हमने तो वो ऑर्डर जोमेटो राइडर को दे दिया था। और ऐसे ऑर्डर्स में ये होता है, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, कस्टमर कॉल पिक नहीं करता, सीओडी ऑर्डर होता है, तो ऐसे में जोमेटो या स्विगी को, इन दोनों प्लेटफॉर्म को जो है लॉस बियर करना पड़ता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर आया है। और ये चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि यार एक तो हमारा मूड होता है चीज़ को बनाने का कि अच्छे से बनाएं, उसके बाद वो चीज़ का ऑर्डर कैंसिल हो जाए, उस बंदे के हाथ में ना जाए जिसका ऑर्डर है, तो वैसे भी बुरा फील होता है। बट कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, तो ये चीज़ चलती है। तो जसविंदर ने मेरे को एक्चुअल रीज़न बताया कि इनका ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ। इन्होंने बताया कि इनका रिचार्ज खत्म हो गया था फ़ोन का, एंड जिसकी वजह से ये मुझे कॉल नहीं कर पा रहे थे, और ये मेंशन करना भी भूल गए थे मैसेज में कि लाइक ये ऑर्डर किसी जोमेटो राइडर को आप दे देना। तो जैसे इनका रिचार्ज खत्म हुआ, नेट स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से कैश ऑन डिलीवरी पर ही क्लिक हो गया, तो इस वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। बाद में जब इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे रीच आउट किया, तो इन्होंने बताया कि लाइक मेरे को ये ऑर्डर किसी को डोनेट करना है, जोमेटो राइडर को दो आप, या किसी और नीडी को दो। तो मैंने इनको समझाया कि जोमेटो से ऑर्डर मत करो आप, क्योंकि ये चीज़ जोमेटो के ऊपर नहीं चलती। लाइक पिछले डोनेशंस के हमारे जो भी ऑर्डर्स आए थे, जिसकी वजह से हमारी आईडी बैन भी हो गई थी। जोमेटो की खास गाइडलाइन थी कि लाइक हमारा प्लेटफॉर्म डोनेशन के लिए नहीं है, अगर आप डोनेशंस लेना चाहते हो तो अपनी पर्सनल वेबसाइट से लें। तो मैंने इनको बताया कि यार हम ऐसे डोनेशन ना लेते नहीं है, बट आप एक पिज़्ज़ा की बोल रहे हो तो आप एक काम करो, मेरे को पेटीएम कर दो आप, जो भी पिज़्ज़ा के पैसे बनते हैं, उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, वो ऑर्डर हम किसी नीडी को या फिर जोमेटो राइडर को दे देंगे। तो इन्होंने कुछ पैसे मेरे को पेटीएम कर दिए, बट मैंने इनको ये भी बोला कि यार हम ना ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स लेते नहीं है डोनेशन के, क्योंकि फिर वो हमारे बिजनेस में आता नहीं है। इससे बेटर है कि आप खुद से डोनेट कर दो किसी को, वो अच्छी चीज़ है। एंड ऐसे ही आज के ऑर्डर्स हम बनाए जा रहे थे। एंड आजकल एक चीज़ मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ, लाइक हमारे जितने भी आइटम्स है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इनमें एक प्रॉब्लम तो आती है कि ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं, कस्टमर की कंप्लेन आती है ना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बट साथ में एक चीज़ अच्छी है कि इनके ऊपर रेटिंग ना 4 स्टार 5 स्टार आप लोगों की ऐसी रेटिंग्स आती है, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि लाइक आप लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आपका पनीर पिज़्ज़ा है वो हमारा फेवरेट है, और पनीर पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने के लिए जो आप मिंट मेयोनीज यूज़ करते हो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें सुन के आप लोगों से। एंड फिर मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिसके ऊपर हमें 1 स्टार रेटिंग मिली, एंड इन कस्टमर का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा बर्गर के साथ। ये ऑर्डर था गौरव भाई का, और गौरव भाई ने हमारे पास अभी तक 4 ऑर्डर्स किए हैं, और पहली बार ये हमारे बर्गर्स ट्राई कर रहे थे। तो इन्होंने 3 ईट एंड बाइट स्पेशल बर्गर ट्राई किए, और इन्होंने हमें 1 स्टार रेटिंग दी उसके ऊपर। कस्टमर का कहना था कि बर्गर जो है वो सॉल्टी था, ठंडा था, और पिज़्ज़ाज आपके अच्छे हैं पर बर्गर इतना अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी ये होता है कि कस्टमर टू कस्टमर ना टेस्ट वेरी करता है, लाइक किसी को कैसा बर्गर पसंद है, किसी को कैसा बर्गर पसंद है। और दूसरी चीज़ बर्गर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है पहुंचते पहुंचते कस्टमर तक, उससे भी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट गौरव भाई को हमारे पिज़्ज़ाज अच्छे लगे, एंड जो जेन्युइन कस्टमर होते हैं यार वो अपना फीडबैक ना अच्छे से दे देते हैं, और वो चीज़ हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हर एक चीज़ को हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो हर एक चीज़ में एकदम से हुआ नहीं जाता। तो ठीक है, मतलब बर्गर्स के टेस्ट को हम दोबारा से और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बर्गर्स के ऊपर बहुत अच्छी रेटिंग दी है। और रात को 2 ऑर्डर्स हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर्स के आए। पहला ऑर्डर था वंश गोयल का। वंश गोयल ने ऑर्डर किया था एक वेजी ओवरलोडेड पिज़्ज़ा। उन्होंने कहा था कि जोमेटो राइडर को ये गिफ्ट दे देना एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो उस टाइम पे पिज़्ज़ाज ना मेरे पास कम थे, तो मेरे को लगा जोमेटो राइडर को क्यों ना मैं पॉकेट पिज़्ज़ा दूं, क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी भी है और हमारी न्यू आइटम है। तो मैंने पिज़्ज़ा छोड़कर पॉकेट पिज़्ज़ा बनाया जोमेटो राइडर के लिए, एंड वो काफ़ी ऑसम बना। तो मैंने जोमेटो राइडर को बोला कि ये आपके लिए है, आपको खाना है। तो लाइक उनको समझ में नहीं आया कि मेरे लिए क्यों है। मैंने कहा कि हमारे सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब हमारा यूट्यूब चैनल है क्लाउड किचन के बारे में, तो आपके लिए ये नए साल का गिफ्ट है। तो राइडर बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा ये पिज़्ज़ा। मैंने कहा ज़रूर, और मेरे को नेक्स्ट टाइम फीडबैक भी बताना ये कैसा है, क्योंकि ये हमारी एक नई डिश है जो हम ऐड करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी जोमेटो राइडर के लिए कुछ गिफ्ट करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा दिन में गिफ्ट करें, क्योंकि दिन में क्या होता है कि वो लोग ना जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, और रात को जोमेटो राइडर्स ना बहुत जल्दबाजी में होते हैं। लाइक कोई घर जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और ऐसे में ना वो वेट नहीं करना चाहते कि यार मैं ऑर्डर लूँ। और कुछ राइडर जो है वो ड्रिंक करके भी आते हैं, जैसा मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया भी था। तो ऐसे में ना उनको गिफ्ट देना मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता। हाँ, दिन में जो राइडर्स आते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं एंड उनको गिफ्ट देना अच्छा भी लगता है। और दूसरा ऑर्डर था विनय काद्यान का। विनय काद्यान भाई का मेरे पास कॉल भी आया, उन्होंने कहा कि लाइक मैंने आपके पास ऑर्डर किया है और रोहतक में मैं अभी कोचिंग कर रहा हूँ, लाइक वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ फ्री टाइम में। तो मेरी अभी छुट्टियां चल रही थी, जैसे ही मैं घर से आया तो मेरे को ये था कि आपके यहाँ से ऑर्डर करना है, एंड मैंने जस्ट अभी एक वेजी ओवरलोडेड चीजी पिज्जा ऑर्डर किया है। तो भाई के लिए स्पेशल मैंने वेजी ओवरलोडेड चीजी पिज्जा बनाया एंड साथ में एक कोक की बोतल भी दी, एंड उनका भी हमारे पास रिव्यू आया, बड़ा अच्छा रिव्यू उन्होंने लिखा लव यू भैया, बहुत टेस्टी पिज्जा था एंड हैव ए ग्रेट ईयर। तो थैंक यू सो मच भाई। और आज नए साल के ऊपर हमने 11 बजे क्लाउड किचन को ऑफ कर दिया था, क्योंकि आज हमने सुबह जल्दी ओपन किया था क्लाउड किचन और पूरे दिन से हम लगे हुए थे, तो मेरे को लगा कि थोड़ा जल्दी ऑफ कर देता हूँ, वीडियो भी एडिट करनी है, सारी चीजें करनी है। तो यार नए साल का पहला दिन काफी कमाल गया, काफी अच्छी सेल हुई। तो ये था आज का व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।